नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। एक तरफ देखिए हरियाणा को, जहां 2025-26 के बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं दिख रही हैं, और दूसरी तरफ है राजस्थान। वहां के वोकेशनल ट्रेनर्स मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षक महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है, भविष्य अनिश्चित है, और वो गुहार लगा रहे हैं कि हरियाणा वाला मॉडल ही लागू कर दो। तो हमारे पास हरियाणा के बजट की रिपोर्ट्स हैं, राजस्थान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसकी खबरें हैं, कुछ सरकारी नीतियां भी हैं, और भारत में जो स्किल डेवलपमेंट का पूरा सीन है उस पर थोड़ा विश्लेषण भी है। आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि कागज पर जो नीतियां बन रही हैं और जमीन पर जो हकीकत है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है। बिल्कुल। और ये गैप, ये विरोधाभास दिखाता है कि कैसे अच्छी से अच्छी पॉलिसीज भी तब फेल हो सकती हैं जब उनको लागू करने वाले लोग ही सिस्टम की उपेक्षा का शिकार हों। आज इसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे की परतें खोलते हैं। तो चलिए पहले हरियाणा से शुरू करते हैं। बजट 2025-26 जो है उसमें शिक्षा और स्किल पर काफी जोर दिख रहा है ना। जैसे हम राजस्थान की तरफ देखते हैं, एकदम उलट कहानी। वहां करीब 5,000 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, पर मुद्दा यह है कि उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली है। कहीं 6 महीना, कहीं 12 महीना। एक पुराने सोर्स में तो मैंने पढ़ा 22 महीने तक का बकाया था। और नौकरी जाने का डर अलग। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि टाइम पर पोस्टिंग हो, सैलरी में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हों, और ये जो प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए भर्ती होती है उसमें देरी ना हो। और ये भी पता चला कि जो महिला ट्रेनर्स हैं उन्हें मैटरनिटी लीव जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही। ये तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। और विडंबना देखिए, ये सब तब हो रहा है जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्किल डेवलपमेंट पर इतना जोर दे रही है। राजस्थान में असल दिक्कत ये है कि ट्रेनर्स की भर्ती सीधे डिपार्टमेंट नहीं करता, बल्कि प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू होती है। और ट्रेनर्स का कहना है कि ये एजेंसियां शोषण करती हैं। टेंडर प्रोसेस में जरा सी देरी हुई तो ट्रेनर महीनों बेरोजगार, और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग। अभी हाल में राजस्थान ने अपनी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें ITI को मॉडर्न बनाने की बात है, पर जो मौजूदा ट्रेनर्स की समस्याएं हैं उनका हल शायद इसमें तुरंत ना मिले। अच्छा, इसीलिए राजस्थान के ट्रेनर्स, और हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के ट्रेनर्स भी ये हरियाणा मॉडल की मांग कर रहे हैं। ये मांग क्यों उठ रही है? ऐसा क्या खास है इस हरियाणा मॉडल में? कोई जादू की छड़ी है क्या? नहीं, जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन जो स्रोतों से अंदाजा लग रहा है उसके हिसाब से हरियाणा ने शायद इन वोकेशनल ट्रेनर्स का एक अलग कैडर बना दिया है। मतलब वो सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आ गए हैं। बीच में से प्लेसमेंट एजेंसी का रोल खत्म। तो जाहिर है उम्मीद यही है कि इससे उन्हें बेहतर सैलरी, टाइम पर पेमेंट और जॉब सिक्योरिटी मिलती होगी। तो दूसरे राज्यों के ट्रेनर्स भी यही चाहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सीधी, सुरक्षित और थोड़ी सम्मानजनक व्यवस्था। समझ गया। तो मतलब ये सिर्फ इन 2-3 राज्यों की बात नहीं है। क्या ये तस्वीर भारत में स्किल डेवलपमेंट की किसी बड़ी गहरी चुनौती की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या का लक्षण है। आप नेशनल लेवल पे देखें तो भारत में फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स कितना है? सिर्फ 2.3%। अब इसकी तुलना आप UK 68%, जर्मनी 75% या साउथ कोरिया 96% से करें तो हम बहुत पीछे हैं। स्किल इंडिया है, PMKVY जैसी योजनाएं हैं, लेकिन इनके बावजूद जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके प्लेसमेंट रेट्स बहुत अच्छी नहीं रही हैं। PMKVY के लिए तो आंकड़ा सिर्फ 15% बताया गया है। 15%? ट्रेनिंग की क्वालिटी पर सवाल है, इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, कंपनियां भी स्किल्ड लोगों को रखने में हिचकिचाती हैं। ये सब इश्यूज हैं। और सोचिए, इस सब के बीच अगर ट्रेनर खुद ही परेशान है, असुरक्षित है, तो फिर वो अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग देगा कैसे? सही बात है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि एक तरफ तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपए के बजट हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं, हमारे ट्रेनर्स। वो अपनी बेसिक जरूरतों और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और यही आज की पूरी बातचीत का मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सिर्फ पॉलिसीज बना देना काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उन्हें ढंग से लागू करने में है, और ये पक्का करने में कि इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे अहम कड़ी है, यानी कि ट्रेनर, उसे नजरअंदाज ना किया जाए। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मन में रह जाता है कि भारत का जो इतना बड़ा स्किल गैप है उसे भरने के लिए और स्किल इंडिया जैसी पहलों को वाकई में सफल बनाने के लिए सबसे बुनियादी बदलाव की जरूरत कहाँ है? क्या सिर्फ बेहतर नीतियां और ज्यादा पैसा काफी होगा, या फिर हमें ट्रेनर्स की भर्ती
उनकी नौकरी की सुरक्षा और उनके सम्मान को सुनिश्चित करने वाले पूरे सिस्टम पर ही नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, ताकि नतीजा ट्रेनर और स्टूडेंट दोनों के लिए बेहतर निकले। सोचने वाली बात है।